माइनॉरिटी सेल के आरपीआई के अध्यक्ष हैं और वो इसी इलाके में रहते हैं। तो आज मैंने उनको इफ्तार पार्टी के लिए टाइम दिया था। ये रमज़ान का महीना जो होता है मुस्लिम कम्युनिटी में बहुत ही मतलब आकर्षक होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। और उसके बाद ईद आती है और मोहम्मद पैगंबर जी के जन्म दिवस के अवसर पर मतलब ईद आती है। और मुस्लिम आवाम में मतलब ये त्यौहार बहुत ही आनंददायक होता है। मतलब जो रोज़ा का प्रोग्राम रोज़ होता है और पूरा महीना भर मतलब वो बिना पानी पीकर भी पूरा दिन भर हमारे लोग मुस्लिम कम्युनिटी लोग रहते हैं। तो अल्लाह ताला से उनका एक बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन होता है। और ये पूरे देश भर में 14-15% हमारे मुस्लिम आवाम के लोग हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है ये बाबा साहब की विचारधारा को मानती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने सभी धर्म के लोगों को न्याय देने की बात की है। और अपने देश में अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक भाषा के लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश एक है। बाबा साहब ने जो संविधान के माध्यम से जो सपना देखा है वो अखंड भारत का सपना है। और इस भारत को सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली मजबूत करने की भूमिका संविधान ने स्वीकारी है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के रूप में मतलब वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने अभी अभी बात की है कि भाई रमज़ान के महीने में, जो रमज़ान का महीना वर्ल्ड में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए बहुत बड़ा एक आनंददायी त्यौहार होता है। तो ऐसे वक्त पर ऑस्ट्रेलिया, इसराइल और ईरान का युद्ध होना ठीक नहीं था मतलब, लेकिन उसी महीने में युद्ध हो रहा है, ये उसके बारे में उन्होंने बात की है। और शांति होनी चाहिए, मतलब ये युद्ध जो है युद्ध रुकना चाहिए। और हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको बुद्ध चाहिए, मतलब हमको शांति चाहिए। उसी तरह हम सब लोगों ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह मेरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है, मेरी पार्टी में अनेक लोग, माइनॉरिटी के लोग मेरी पार्टी में काम करते हैं। और मुस्लिम आवाम के बारे में मेरे संबंध पहले से बहुत अच्छे रहे हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार में भी समाज कल्याण मंत्री था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मंत्री था। अभी मैं नरेंद्र मोदी जी के सरकार में एनडीए में मेरी पार्टी है। और मुझे मतलब थर्ड टाइम उनके जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है उसमें मैं आरपीआई की तरफ से हूँ। और मुझे थर्ड टाइम राज्यसभा मिली है। अगर मुझे राज्यसभा नहीं मिलती थी तो मुझे मेरे मंत्री पद का इस्तीफा भी देना पड़ता था। तो क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर होना ही चाहिए। लेकिन मुझे मेरी पार्टी ऑल इंडिया लेवल की मेरी पार्टी ऑल इंडिया में काम करती है और सभी वर्गों के लिए काम हम करते हैं। और मैं नरेंद्र मोदी जी का जो डेवलपमेंट का जो उनका मिशन है, सबका साथ सबका विकास और मेड इन इंडिया, और देश को आर्थिक दृष्टिकोण से ऊंचाई तक पहुंचाना है। आज देश की इकोनॉमी जो पहले 10 नंबर पर थी, हमारी सरकार आने के बाद इकोनॉमी 4 नंबर पर आई है। अमेरिका नंबर 1 पर है, चाइना नंबर 2 पर है, जर्मनी नंबर 3 पर है। 4 नंबर पर अपनी इकोनॉमी आई है। और यहाँ के तमाम लोगों को, जो छोटे मोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करते हैं, तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देने का काम भी हमारी सरकार की तरफ से हो रहा है। और उसी तरह आज मैं थोड़ा सा हमारे वामन दादा का कर्डक जी, जो हमारे अम्बेडकरी भीम शाहिर थे, और उनके गांव में आज 14 करोड़ का एक उनका मेमोरियल बनाने का भूमि पूजन था। तो संजय सिरसाट जी, जो सामाजिक न्याय मंत्री स्टेट के, उन्होंने मुझे बुलाया था। वहाँ छगन भुजबल भी आए थे, दादा भुसे थे, और भी मतलब कई मेहमान वहाँ थे। तो वहाँ मैंने पहले ही डेट सोहेल शेख को मैंने दे दिया था, लेकिन अचानक 3-4 दिन पहले ही वहाँ का प्रोग्राम आया और वो करके मैं इधर आने वाला था, लेकिन प्रोग्राम को काफ़ी देर हो गई और मैं इफ्तार के टाइम पर नहीं पहुँच पाया। लेकिन मैं सोहेल शेख जी को शब्द दिया था कि मैं ज़रूर इफ्तार के वक्त में ज़रूर आऊँगा, लेकिन मुझे आने के लिए देर हो गई।
लेकिन मैं सभी जो हमारे देश के मुस्लिम आवाम के लोग हैं उनको मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके जो मसाइल है उसको हल करने के लिए ज़रूर मेरी पार्टी प्रयत्न करती रहेगी और ज़रूर हमारी जो केंद्र की सरकार है, एनडीए सरकार है, ये भी आपके सवालों की तरफ ज़रूर ध्यान देती रहेगी। महाराष्ट्र की सरकार ध्यान देती रहेगी और इस इफ्तार के अवसर पर, रमज़ान महीने के अवसर पर मैं तमाम हमारे देश के, मुंबई के, महाराष्ट्र के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को रमज़ान की हार्दिक बधाई देता हूँ और जो भी आपके सवाल है उसको हल करने के लिए ज़रूर मैं आपके साथ रहूँगा। और सोहेल शेख हमारे बहुत एक्टिव लीडर है, ज़्यादा स्पीच नहीं दे देते हैं लेकिन काम करने में उनका बहुत ही अच्छा योगदान हमें रहता है और इसीलिए हमने उनको मुंबई का अध्यक्ष भी हमने बनाया है। और इसी तरह पूरे मुंबई में जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं उनको पार्टी में लाकर उनकी एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली उनकी डेवलपमेंट करने हो, उसके लिए हमारी पार्टी मुस्लिम आवाम के लिए प्रयत्न करती रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे सोहेल शेख जी और जो तमाम हमारे मुस्लिम आवाम के जो लोग हैं उनको रमज़ान की मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। सलाम अलैकुम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। इतना कीमती वक्त साहब ने दिया, मुझे उसका बहुत बहुत आभार है। साहब यहाँ पर आए, बहुत कीमती समय में से समय निकाला साहब ने और सबसे ज़्यादा हमको खुशी तो ये हुई साहब को 3rd टाइम राज्यसभा मिला, तो मतलब एक मुसलमान कम्युनिटी को एक सपोर्ट मिला। साहब ने हर जगह हर वक्त मुसलमानों के पीछे खड़ा रहा है, मुस्लिमों के हर वक्त साथ दिया। जैसे गौ रक्षक के उसमें हुआ था, गौ हत्या वन में साहब ने बोला था, लाउड स्पीकर के बारे में साहब ने बोला था, सर ने हर जगह साहब ने बोला है हर किसी के बारे में। तो ये मेरा यही काम है कि साहब जो करते हो लोगों तक पहुंचाना, मुस्लिम कमेटी को एक करना, उनकी जो भी समस्या है उनको हल करना, साहब के नेतृत्व में देखना। और साहब साहब इतना काम करते, साहब के ऑफिस में देखता हूँ कई मुस्लिम लोग आते हैं। मेरा सबसे ये आह्वान है कि साहब से जुड़ो, पार्टी में आकर हमसे जुड़ो। कई लोग आते हैं साहब के पास आते हैं, हमारा ये काम है वो काम करके चले जाते हैं, लेकिन साहब के पास आकर जुड़ते नहीं। एक ताकत बनो, साहब ऐसे हैं, एक मुसलमान की आवाज़ है साहब, एक कम्युनिटी। महीना चल रहा है, सहरी इफ्तार चारों तरफ उसकी धूम है। आज जोगेश्वरी वेस्ट में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे, आप भी शामिल? रमज़ान के महीने में 1 का 70 होता है माशाल्लाह, गुनाह भी 1 का 70 और सवाब भी 1 का 70। तो सवाब कमाओ, मगफिरत का महीना है, अपनी मगफिरत करवा लो, अल्लाह से माफ़ी मांगो और अपने को माफ़ करवा लो, क्योंकि ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आँख बंद हो जाए, कब अल्लाह बुला ले तुम्हारे को। तो माफ़ी मांग लो। देखो 1 महीना ऐसा चला जाता है पता भी नहीं चलता है, ये भी क़यामत की निशानी है। दूसरी बात, मोहसिन मेरा भाई है और बहुत इसने समाज के लिए काम किया है, सरकार के लिए भी बहुत काम किया इसने। यहाँ से जो महाराष्ट्र के अंदर बड़े बड़े काम इसने किए जो सरकार भी नहीं कर पा रही थी, ऐसे इसने काम किए। रिपोर्टर के हिसाब से इसने सच्ची रिपोर्टिंग की है हमेशा और लोगों के काम आया है, गरीबों के, मजलूमों के काम आया है, अस्पताल के काम किए। ये और सोहेल दोनों अगर यहाँ पे इफ्तारी रखे और मैं नहीं आऊँ ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मेरे छोटे भाई है और अच्छे काम करने वालों के साथ हमेशा एजाज खान खड़ा हुआ है। और एजाज भाई के लिए बोलना चाहता हूँ, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल तो कर ही रहे, साथ में और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। और बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आज आप यहाँ पर आए एजाज भाई, और एक ऐसा मैसेज दिया आपके चाहने वालों को और सभी लोगों को कि एकता। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ सभी थे। देखो सभी थे, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, जो तुम्हारा सच्चा यार होता है। एक बात बताता हूँ कि अधूरे लोगों से हम अधूरे मिलते हैं, मुसाफिर है सफर जरा संभल के चालाकी से करते हैं, और ऐसे दोस्तों से बचो जो तुम्हारी बुराई दुश्मनों के साथ बैठ के करते हैं। तो दोस्त एक ऐसी शख्सियत, ऐसी चीज़ है, अल्लाह ताला ने बोला है कि वो आदमी खुद चूज करता है। अपने दोस्तों को चूज करने में आंख बन के भरोसा मत करो। याद रखना, दोस्त तुम्हें अच्छे मिल गए, बीवी अच्छी मिल गई, तुम्हारी तकदीर बन गई। यस।
एजाज भाई, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप अपील कर रहे हैं लोगों से, क्या है वो वीडियो बताना चाहेंगे? लोगों कौन से सी आप वीडियो? अपील मेरी कर रहे सारी हैं। वीडियो में अपील होती है। कौन सा? एक वो जो बच्चे का हुआ था ना, जो शेयर वगैरह इंस्टाग्राम कर पे रहे मत हैं। करो। शेयर कौन नहीं सा करना वीडियो? है आप प्रेस वाले आप जो पूछिए ना। वीडियो शेयर नहीं करना है आप लोगों को, और ATS कौन जो सा? एक्शन लिया है। अच्छा, हाँ, वो ऐसा पूछिए ना। देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम स्पेशली, उस पे AI के द्वारा एक जनरेटेड टेररिस्ट ग्रुप क्रिएट किया गया है। किसने किया मेरे को नहीं मालूम। वो ग्रुप को मुस्लिम के बच्चे लाइक कर रहे, शेयर कर रहे, तो उनको ATS उठा ले रही है। देखो, टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़ोगे तो ATS आएगी, लेकिन वो ग्रुप बनाया कौन? दूसरी बात, देश का माहौल ये चल रहा है, होली के दिन एक 18 साल के तरुण नाम के लड़के को मार दिया गया। हाँ, अभी दूसरे दिन एक 10 साल के बच्चे को बुला के, मुसलमान के बच्चे को गोली मार दी गई दिमाग पे, 4 हिंदू के बच्चे। तो ये हिंदू मुसलमानों में जो नफरत फैल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है ये सबको पता है, लेकिन इसको ठीक कैसे किया जाए? तो भाई मैं उसको ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिंदू भी बड़े दोस्त हैं, मुसलमान भी बहुत दोस्त है। और जब कोई हिंदू मरता है मुझे बड़ी तकलीफ होती है, कोई मुसलमान मरता है मुझे बड़ी तकलीफ, क्योंकि जो दो मर रहे हैं ना, ये बेगुनाह लोग हैं। कोई गुनहगार मर जाए मुझे दुख नहीं होगा। ये लिंचिंग जो हिंदुओं की भी हो रही है, मुसलमानों की भी हो रही है, लेकिन इसके पीछे कौन है, ये मेरा सवाल है। ये आपको समझना होगा कि हमको हिंदू मुसलमान में बांट के महिला आरक्षण, रोजी रोजगार, हाँ, हमारे जो हक है वो सारी चीज़ें, एब्स्टीन फाइल, ये सब चीज़ों से दिमाग हट जाए आदमी का, इंसान सवाल ही नहीं करे, खाली अल्लाह अल्लाह भगवान भगवान करे। पर हमारे अल्लाह ने भी हमसे कहा है कि भाई तुम अक्ले सलीम को यूज़ करो, तो अपनी अक्ले सलीम लगाओ और देखो, तलवार में अगर जंग है तो साफ करो, दुश्मन पे नहीं, पहले मुनाफिक पे वार करो। एजाज भाई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं? अब देखो, ये छोटे छोटे बच्चों के हाथ में हथियार दे दिए गए। देखो, गोलियां कौन चलाता मैं तुम्हें बता दूं। छोटे बच्चे रहते ना, 18 से लेके 17 से लेके 22 साल की उम्र में इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। कौन करता है? ये भाई लोग करते है ना। ये मेरा बच्चा, मेरा छोटा भाई, मेरा कलेजे का टुकड़ा। फिर वो इमोशनल में आके वो बच्चे लोग गोलियां चला देते। फिर उनकी माएँ भाई लोग को बद्दुआ देती है, क्योंकि भाई लोग छुड़ाने नहीं जाते और ना जेल में मनी ऑर्डर भेजते। तो ये जो लड़का है उसको किसी ने तो भेजा होगा बाबा पे फायरिंग करने, है ना। अब वो बच्चा पकड़ा गया, उसका फैमिली बर्बाद, उसका घर बर्बाद। लेकिन इसको, मेरी जंग किससे है? जो इन लोग से काम करवाते हैं, ये मेरी लड़ाई है। ये बच्चे तो सब समझो कि अभी तुम किसी बच्चे को, 18-20 साल के बच्चे को दिमाग उसका वॉश करोगे, हर इंसान की घर में तकलीफ रहती है। वो तकलीफ के वजह से, अपने माँ बाप को संभालने की वजह से, अपनी बहनों की शादी करवाने के चक्कर में ये लोग गोलियां चला देते हैं। इनकी थोड़ी किसी से पर्सनल दुश्मनी। अभी बाबा सिद्दीकी को जो 3 लोग मार डाले, उनकी दुश्मनी थोड़ी थी उससे। ये कौन कराया, वो दुश्मन है। तुम्हारे उम्र वाले बाबा खान के बारे में पूछ रहे हैं, वो बता दिया मैंने भाई। शन भाई, क्या कहना चाहेंगे? इफ्तार और सहरी की धूम रमज़ान के महीने में चारों तरफ दिख रही है। आज जोगेश्वरी वेस्ट में आप शामिल हुए हैं। मुझे लगता है रमज़ान महीने के पहले दिन से ही मेरे इंस्टाग्रामर्स को और मेरे फैंस को पता चलना शुरू हो गया था कि ईशान बहुत ही एंजॉय करता है ये महीना। एंड आई लव ऑल द कलर्स। वो सुबह सुबह की सहरी, देन फिर इफ्तारी का जो वक्त होता है, हाँ थोड़ा सा डाइटिंग का ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है उस वक्त, बट ठीक है, इट्स ओके। एक महीना हम उस चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। एंड फाइनली अभी लॉट्स ऑफ बैक टू बैक हमारे इन्विटेशंस आ रहे हैं इफ्तारी के, एंड आई एम एन्जॉइंग एवरीथिंग। रमज़ान कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा जा रहा है। अभी आरिफ है मेरे साथ, तो आरिफ मुझसे रोज़े रखवा रहा है और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है, बिकॉज अभी मतलब मुजीम है, देन फिर आरिफ है, वो सुबह से ही मतलब शुरू हो जाते हैं, सहरी से लेके इफ्तारी तक का जो। तो मेरे को लगता है कि चलो फिर मैं भी कर रख ही लेता हूँ रोज़ा। मोहम्मद अली रोड गए? क्योंकि अभी तक तो देखो गया नहीं, क्योंकि मुझे पता है वहाँ लोग मुझे पकड़ लेंगे, मेरी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे, और फिर मैं एंजॉय करने ज़्यादा मेरे को उनके साथ वक्त बिताना होगा, जो कि मैं फ़िलहाल रमज़ान महीने में तो नहीं चाहता। ईदी की तैयारी हो गई? ईदी मैं सबसे लूँगा, मैं किसी को ईदी दूंगा नहीं, मुझे ईदी लेनी पसंद है। आरिफ, क्या कहना चाहिए? बस बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। एंड हमारा तो रोज़ा अच्छा ही जा रहा है। आप बताओ, आपको कैसा जा रहा है? हमारा भी बढ़िया है। बहुत बहुत नमाज की तैयारी।
वो कहना चाहेंगे आज इफ्तार पार्टी का आयोजन जोगेश्वरी वेस्ट में किया गया, आप शामिल हुए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं सोहेल भाई का और मोहसिन भाई का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ पर बुलाया। बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था और मैं देख रहा हूँ कि हर पार्टी के लोग हैं, हर जात के लोग हैं और इतनी खूबसूरती से एक अच्छा मैसेज पहुँचाने की कोशिश की गई, वो भी जोगेश्वरी के एक ऐसे गढ़ में। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। मैं जितने भी लोग आए सबको और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हैं सबको रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहूँगा और स्पेशली मोहसिन भाई को कि इतना अच्छा अरेंजमेंट किए एक मैसेज देने के लिए, एक ऐसे माहौल के टाइम पर। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ऐसे एग्जाम्पल्स लोगों के बीच में जाना चाहिए और काफ़ी लोगों को बाहर उभर के आना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम्स रखना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसे हमारे भाई का कहना है सेम वही इच्छा और वही चीज़ और हमारे दिलो दिमाग में है कि जो नीयत है, नीयत हर चीज़ कोई भी आप करो उसके पीछे नीयत देखी जाती है। नीयत बहुत ज़रूरी चीज़ है। इनकी नीयत है कि सब जो है इस वक्त पे रोज़ेदार है और जो रोज़ा नहीं रखे हुए थे उन लोगों के लिए भी ये चीज़ है, क्योंकि इंसान के पेट में जो चीज़ चाहती है खाने के लिए, जब भूख रहती है तो उसका जो पुण्य है, जो सवाब है वो बहुत बड़ा रहता है। तो बहुत सवाब का काम है ये और एक भाईचारे का मैसेज जैसे फैला रहा है सोहेल और अपने मोहसिन भाई जो है वो दोनों मिलकर इन लोगों ने बहुत अच्छी महफिल जमा है यहाँ पे। जैसे आप देख सकते हो कितने हज़ारों में लोग बैठे थे यहाँ पे, जिन लोगों ने आज यहाँ से इफ्तार करके यहाँ से गए हुए तो उनको उसकी दुआ भी लगती है। तो अल्लाह उनको और उनकी रोज़ी में बरकत है और उनको और कामयाबी दे इंशाल्लाह आगे। इफ्तारी जोगेश्वरी वेस्ट में इफ्तार का आयोजन किया गया था और आप शामिल हुए, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? आरपीआई के युवा नेता सोहेल जी यहाँ पर हमारे आदरणीय ज्येष्ठ नेता सन्माननीय सोनवणे साहब, जिनकी गौतम भाई सोनवणे लगभग 20 साल अथक परिश्रम करके मुंबई जैसे शहर में अपने पार्टी के 20 से अधिक नगर सेवकों को चुन के लाने का ऐतिहासिक काम गौतम भाई सोनवणेंनी केलं आणि आपल्या सगळ्यांसाठी एक ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांच्या उपस्थितीमध्ये आज मला म्हणजेच माझं नाव अभिजित राणे, मी कामगार चळवळीमध्ये काम करतो आणि सोनवणे साहेब आपल्यासाठी कायमच आदर्श आहेत. माझ्या चळवळीमध्ये पण सोनवणे साहेबांनी कायम मोठा त्यांचा वाटा है। हमारे वेल विशर्स, हमारे यहाँ पर आए हुए सभी दोस्त जो एक दूसरे को मोटिवेट करने आए हैं, रमज़ान के पाक महीने में आज रोज़ा छोड़ने का हमें मौका मिला। मैं ख़ास करके ये पूरे आयोजन में आरपीआई के हमारे युवा नेता, पूर्ण नाम क्या था? मुंबई का सोहेल शेख, मुंबई से अध्यक्ष, मुंबई अल्पसंख्याक चे अध्यक्ष आहेत आणि आमचे प्रकाश भाऊ जाधव, ज्यांच्याबरोबर हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यामध्ये प्रकाश भाऊंचं पण खूप मोठा योगदान आहे। मी प्रकाश भाऊ जाधव आणि सोहेल शेख या दोघांचे खूप खूप अभिनंदन करतो। धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत सभी को रमज़ान मुबारक, क्योंकि ये बहुत पाक महीना है। तो और ऐसे अगर हर कोई इफ्तार पार्टी करा रहा है तो ये पार्टी नहीं, इफ्तार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे मज़हब में है और अच्छा लगता है। सब लोग आते हैं और प्यार मिलता है एक दूसरे को। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो यहाँ पे हम सबको इनवाइट किया गया है और सभी को एडवांस में ईद मुबारकबाद करती हूँ। समीर भाई क्या कहना चाहेंगे, इफ्तार पार्टी में आज शामिल हुए? भाई सभी लोगों को तो सबसे पहला बहुत बहुत मुबारकबाद कि हमारे मोहसिन भाई ने इतना बड़ा इफ्तार पार्टी रखे और मेरे साथ मेरे सारे भाई लोग आओ ना भाई, बिग फैन भाई। रमज़ान मुबारक। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को मोहसिन भाई ने इनवाइट किया और मेरे सारे दोस्तों को, और हर बार हम लोग इसको रखने का एक ऐसा मतलब मौका होता है कि गेट टुगेदर सब आए भाई लोग, जो कोई काम में बिजी होता है, कोई किसी चीज़ में, तो इसी बहाने हम सब एक साथ मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि भाई इसी बहाने हम सब मिलते तो हैं। और बाकी थैंक यू सो मच जितने भी लोग देख रहे हैं और आपके चैनल को प्यार दो भाई, जितने भी लोग हैं, थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे इमरान भाई है, बाली भाई हमारे, और क्या बोलेंगे भाई, बस गेट टुगेदर हो जाता है रमज़ान के बहाने साल में एक बार,
अल्हम्दुलिल्लाह पूरा महीना हमारा होता है जिसके अंदर हम लोग गेट टुगेदर करते रहते हैं हमेशा, मतलब कभी इनकी दावत कभी उनकी दावत, हर एक की दावत में हमेशा हम लोग शामिल होते हैं बस, और क्या करें। थैंक यू। भाई बहुत अच्छा लगा, मोहसिन भाई ने हमें इनवाइट किए और हमेशा से मोहसिन भाई इनवाइट करते हैं, मतलब जहाँ पर भी हो, कोई भी फंक्शन हो, रमज़ान का हो, दिवाली का हो, कोई भी फंक्शन हो, मोहसिन भाई पहले कॉल करते हैं। मोहसिन भाई के लिए हमेशा मज़ा आता है आने के लिए। अरे नहीं भाई, मेरे भाई है, बहुत प्यारे भाई। मैंने ना मोहसिन भाई के लिए ना भाई कौन सी फ्लाइट मिस किया बताओ। उम्रा पे जा रहे थे माशाल्लाह भाई की, पता नहीं कल बात हुई और मिस भी हो गई फ्लाइट। मैं तो अल्लाह माफ़ करे, बट भाई का थैंक यू, भाई आ गए और कल उनकी फ्लाइट है। कल इंशाल्लाह चले जाएंगे, इंशाल्लाह जरूर चले जाएंगे, चले जाएंगे सेमी के लिए बुलाने के लिए। और मैंने देखा है कि सिर्फ मुस्लिम नहीं, नॉन मुस्लिम भाइयों को भी ये लोग काफ़ी सपोर्ट करते, बुलाते करते हैं। इससे जो है ना भाईचारा का, मोहब्बत का प्रतीक है ये। इससे जो है भाईचारा बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। हम उनके इसमें जा रहे हैं, वो हमारे इसमें जा रहे हैं। ये हिंदुस्तान है हमारा प्यारा सा। इफ्तार की दावत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वन सेकेंड भाई। हमको हमारे सारे दोस्तों को बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू जुबैर भाई, समीर भाई, ऑल आर डूइंग अ ग्रेट वर्क भाई। बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं और एक लोगों तक अच्छा मैसेज देते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग। अपने अंदाज में कुछ हो जाए। पकड़ा गया छोकरा। खाला तो आई नहीं, मोहसिन भाई मेरे को बुलाया इफ्तारी में, बहुत मजा आया। मैंने खाया काला खजूर खाया, बहुत अच्छा लगा मोहसिन भाई। हाँ। ए सूफियान, मोहसिन भाई के लिए आइकुल्ला रे। क्या कहना चाहेंगे, रमज़ान का महीना चल रहा है और इफ्तार और सहरी की रोशनी जो है वो चारों तरफ दिख रही है। आज इफ्तार पार्टी जोगेश्वरी वेस्ट में आयोजित की गई थी, क्या कहना चाहेंगे, आप शामिल हुए? देखिए, तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं रमज़ान के मुबारकबाद देता हूँ। ये एक संयम का महीना होता है और एक प्रेम का, सद्भाव का। आप देखिए कितने अच्छे भावना से यहाँ पे सारे धर्म जात के लोग हैं, एक धर्म से बैठ के खा रहे हैं, अपना इफ्तारी कर रहे हैं। तो यही हमारा देश है, हमारा देश यही है। और इस महीने में इस चीज़ का एहसास यहाँ के माध्यम से होता रहता है। और सोहेल भाई जो है हर साल कराते हैं, हर साल हम लोगों को बुलाते हैं, प्रेम से बुलाते हैं और यहाँ आके लोगों से मुलाकात होती है। तो उनको बहुत बहुत बधाई, इतने अच्छे आयोजन के लिए। जब्बार भाई, रमज़ान का महीना चल रहा है, इफ्तारी और सहरी का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। आज आप शामिल हुए जोगेश्वरी वेस्ट में, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम इधर रखा गया था और सोहेल भाई की तरफ से रामदास अडवाले साहब भी आने वाले थे और रविंद्र वायकर साहब भी इधर पे तशरीफ़ ला सकते हैं। तो ये एक अच्छा पैगाम है और इफ्तार पार्टी और सहरी की जो एक सबका मिलना मिलाना भी हो जाता है एक दूसरे से, और इसी तरीके से हमारे यानी लोगों की एक दूसरे की खिदमत भी हो जाती है। तो इसके लिए सोहेल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया है, उन्होंने बहुत सबको बुलाया और तमाम भाइयों का भी बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम मुसलमानों को रमज़ान ईद की शुभकामनाएं। और आज इफ्तार के लिए यहाँ पर आया था ना जोगेश्वरी वेस्ट में, तो हाँ। कैसा इंतजाम था? सोहेल अंकल ने बुलाए थे। हाँ। मेरा नाम जियान है, हेलो। और मैं यहाँ पर जोगेश्वरी ईस्ट में सोहेल अंकल के इधर से आया हूँ। जोगेश्वरी वेस्ट में आया था, सोहेल अंकल ने हम लोग को इफ्तार के लिए बुलाए थे। क्या क्या खाया? यहाँ पर जूस भी बहुत अच्छा था, फ्रूट्स भी थे और स्टार्टर भी बहुत अच्छे थे और सर्विसिंग भी बहुत अच्छी थी। कितने रोजे रखे आपने? अभी तक सारे हुए हैं, बस एक छूटा है मेरा।